दूर के एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। बहुत प्रयास के बाद भी टुनटुनी चिड़िया माँ नहीं बन पाती। वह हमेशा उदास रहती। कई सालों के बाद टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया और तभी जंगल में खूब आंधी तूफान आया और वह टुनटुनी चिड़िया का अंडा टूट गया। यह सदमा टुनटुनी चिड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी वह नदी के तट पर देखती है, एक अंडा वहां पर पड़ा है। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को की रक्षा करने लगती है। शायद उसके माँ बाप इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएं। शाम होने को आती है। अब टुनटुनी चिड़िया को लगा कोई नहीं आएगा और वह अंडा अपने घर लाती है। अपने घोंसले में उस अंडे की बड़ी ही हिफाजत से सेवा समय समय पर करने लगती है। समय जैसे ही गुजर जाता है तभी उस अंडे में से एक मैना का बच्चा निकलता है। दरअसल वह अंडा एक मैना का था। टुनटुनी चिड़िया उसको अपने बच्चे जैसा मानती है और वह बच्चा भी इस टुनटुनी को ही अपनी माँ समझता है। टुनटुनी के घोंसले के पास ही एक गौरी चिड़िया भी रहती थी और वह उस मैना के पास चली जाती और उसे लेकर आती। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप प्लीज़ टूनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह देखो, इस टूनी ने ही तुम्हारा बच्चा चुराया होगा, पूछो उससे। नहीं गौरी बहन, यह अंडा मैंने नहीं चुराया। जब तूफान आया तो उसके अगले दिन ही मैं नदी के तट पर गई थी और वहीं मुझसे यह अंडा मिला था। मेरा विश्वास करो बहन। हम कैसे तुम्हारे बात का विश्वास करें? अगर तुम सच्ची होती तो तुम हमारे पास जाकर जरूर आती। और तुमने तो यह भी नहीं सोचा कि इस बच्चे की माँ पर क्या बीत रहा होगा। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। नहीं बहन, ममता की वजह से मैं चुप थी। मैंने इस बच्चे की दिन रात सेवा की है, पल पल इसके बाहर आने का इंतजार किया है। तभी वह छोटी सी पंछी बोलती है, मामा यह कौन है और यह आपसे क्यों लड़ रही है? मेरे बच्चे, यह तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। तभी गौरी कहती है, तुम शांति से इनका बच्चा दे दो, नहीं तो मैं सारे पंछियों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी। मैना बहन, आप तो मेरी बात समझो। यह गौरी तो शुरू से ही मुझसे जलती है, इसलिए ऐसा कर रही है। पर आप तो मेरी ममता समझो। मैं इस बच्चे के आगे मजबूर हूँ और नहीं रह सकती इसके बगैर। मैना बहन, तुम इसकी बात मत सुनो, अपना बच्चा छीन लो। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मा के पास रहना है। मैना कहती है, नहीं बच्चे, ये तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और ऐसा कहकर दोनों चिड़िया उड़ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है और कहती है, मत लेकर जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। रोते रोते टूनी सो जाती है। उधर मैना का बच्चा कुछ खाता नहीं है। वह मैना उसे कहती है, बेटा बहुत मीठा फल है, खा लो। तभी यह बच्चा कहता है, तुम बहुत गंदी हो, तुम मुझे मेरी माँ से तुमने दूर कर दिया। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे ले चलो, मेरी माँ के पास जाना है। मैना कहती है, अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो नहीं है। यह उन दिनों की बात है बेटा, जब खूब तूफान आया और मेरा अंडा गिर गया। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, यह तुम मिले ही नहीं। तुम हमारा ही खून हो बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मम्मा वही हैं, मुझे उन्हीं के पास जाना है, आप मेरी मम्मा नहीं हो। तभी गौरी चिड़िया कबूतर से मिलती है और कहती है, तुम्हें पता है जंगल में क्या क्या हो रहा है? वो टुनटुनी का अंडा जो तूफान में गिरकर टूट गया था, तो उसने बुलबुल का अंडा चुरा लिया। कबूतर कहता है, अच्छा, टूनी तो कह रही थी उसका अंडा सुरक्षित है और वह उसका बच्चा है। गौरी कहती है, अरे वह झूठी है, कल बुलबुल आई और अपना बच्चा लेकर चली गई। तभी कबूतर वहां से चला जाता है और टूनी के पास जाकर पूछता है, अरे टूनी, जो गौरी बता रही थी वह सच है क्या? तुम तो बहुत झूठी हो। गौरी क्या कहती है, वो खुद सदमे में थी, एक जिंदा लाश के जैसा। तब से उसका बच्चा गायब हुआ, वह जिंदा लाश बन गई है।
उसकी चुप्पी देखकर कबूतर वहां से उड़ जाता है। वहाँ मैना का बच्चा अपने जिद पर रहता है। उसे तेज बुखार रहता है। मैना उसे कहती है, मेरी जान कुछ खा लो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे माँ के पास जाना है। यहाँ कबूतर दूसरी चिड़िया को टुनटुनी के बारे में बताता है तो वह चिड़िया बोलती है, नहीं, मैं यह विश्वास नहीं करूँगी कि टुनी ने ऐसा किया। कि वह चिड़िया टुनटुनी के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे सब पता लग गया है टूनी, पर अब क्या कर सकते हैं। तुम उस बच्चे को भुला दो। टूनी, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। वह टूनी के पास जाके उसे छूता है तो उसे तेज बुखार होता है। टूनी कहती है, अगर तुम मेरी सच्ची दोस्त हो तो मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो, नहीं तो मुझे जहर दे दो, मैं मर जाऊं। अपने बच्चे के बगैर मैंने उसे जन्म दिया है तो क्या हुआ, मैंने पल पल उसका इंतज़ार किया था अंडे में से बाहर आने का। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे मेरा बच्चा ला दो। वह चिड़िया बोलती है, ठीक है टूनी, तुम्हारी यह हालत देख के मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी कि मैं तुम्हारा बच्चा लेकर ही आऊं। तभी वह चिड़िया वहां से चली जाती है और मैना के पास जाके कहती है, देखो मैना, वहां टूनी की हालत भी खराब है और यहाँ इस बच्चे की। तुम ही बताओ, अगर यह बच्चा तुम्हारे किस्मत में होता तो सोचो यह उस तूफान में गिरता ही नहीं। तुम ही सोचो, यह भगवान का संकेत है। और उसी समय टूनी वहां गई और उसने जी जान से इस बच्चे का लालन पालन किया। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। मैना, यह बच्चा टूनी के नसीब में था, भगवान ने उसकी गोद भरी है। तुम उसे उजाड़ो मत और भगवान के इशारों को समझो, भगवान फिर से तुम्हारी गोद भर देंगे। मैना कहती है, हाँ चिड़िया, मुझे भी यह एहसास हो गया है। जो तड़प इस बच्चे के आँख में है अपनी माँ के लिए, वही तड़प मैंने टूनी के आँख में देखी थी। मैं यह समझ गई हूँ कि यह बच्चा टूनी का ही है। तभी मैना और चिड़िया उस बच्चे को लेकर टूनी के पास आ जाते हैं और मैना कहती है, मुझे माफ़ कर दो टूनी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें गलत समझा। बच्चा बोला, मम्मा आप कहाँ थे, मैंने आपको बहुत याद किया। हाँ मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चिड़िया और मैना चले जाते हैं। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें तो मेरे जीवन का सहारा हो, भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। इतने दिनों के बाद कम से कम तुम ही तो हो जो मुझे माँ करके बुलाओगे और मेरे सर से बांझ का साया हटा दोगे। मेरा बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे बच्चे। टूनी अब अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर रिश्ते में प्यार और अपनापन ना हो तो खून के रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर प्यार हो तो भी रिश्ते खून के रिश्ते से भी मजबूत होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक रानो नाम की छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। रानो बहुत चंचल और खुश मिजाज चिड़िया थी। उसकी लाल पीली और चमकीली आंखें सबको बहुत आकर्षित करती थी। मैं अब इस जंगल में अकेली पड़ गई हूँ। अब मुझे अपना एक घर बनाना ही होगा जिससे मैं अपने घर में रह सकूँ और मुझे इस जंगल में यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। फिर क्या था, रानो चिड़िया उड़ती उड़ती जंगल में घूमने लगी, एक सही जंगल की तलाश में। तभी उस रानो चिड़िया की नज़र एक सुंदर से और बड़े मशरूम के घर पर पड़ती है। चिड़िया वहाँ चली जाती है। अरे वाह, ऐसा सुंदर घर तो मैंने कभी ना देखा, जो बाहर से कितना सुंदर आकर्षित लग रहा है। अब तो यह घर देखकर मेरे नए नए दोस्त भी बन जाएंगे। रानो को तो एक जगह मिल भी गया था घर बनाने का, जो बाहर से पूरा तैयार था। फिर रानो चिड़िया
अंदर जाती है और उसमें एक एक तिनका अपने घोंसले बनाती है सोने के लिए। इस तरह रानो अपने घर को पूरी तरीके से तैयार कर लेती है। अब रानो बहुत खुश थी। अब तो मेरा घर पूरे तरीके से तैयार हो गया। फिर रानो के नए घर को देखकर उसके नए नए दोस्त बन जाते हैं। रानो उन सब के साथ खेलती और फिर शाम को आकर अपने घर में सो जाती है। रानो रानो, तुम्हारा ये मशरूम का घर तो बहुत प्यारा है। मैंने तो ऐसा घर पहले कभी ना देखा। ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी मम्मी है, फिर भी कैसे तुमने यह मशरूम का घर तैयार किया? मैं अकेली जंगल में भटकती रहती, ना मेरे पास घर था ना घर रहने का ठिकाना था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं भी अपना एक घर बनाऊंगी, तो मैंने बना लिया। तोते भैया, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ही मिल जाते हैं। इस तरह रानो का मशरूम का घर जंगल में मशहूर हो गया और सब जानवर उस मशरूम के घर की खूब तारीफ करते और रानो की मेहनत की सराहना भी करते। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।